5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए समझते हैं स्टूडेंट ये इक्वाटोरियल लाइन क्या होती है डाइपोल की। ये स्टूडेंट हमारा 2 मिनट के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मानते हैं। दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 2L। सबसे पहले तो स्टूडेंट इनका मिड पॉइंट लेना है और इस मिड पॉइंट से स्टूडेंट हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ ऐसे। तो ये स्टूडेंट जो लाइन है दिस लाइन इज कॉल्ड एज इक्वाटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये लाइन स्टूडेंट इस डाइपोल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और साथ में इसके परपेंडिकुलर भी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वाटोरियल लाइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा पॉइंट है P और यहीं पे हमने रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो स्टूडेंट अगर हमें ये कुछ ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट करनी पड़ेगी लाइक दिस, इधर भी और सेम स्टूडेंट इधर भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। तो होगा क्या स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे E1, सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज के कारण फाइंड आउट करेंगे E2। उसके बाद स्टूडेंट उनका वेक्टर सम करेंगे। यू विल गेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P और इक्वाटोरियल लाइन। आइए देखते हैं स्टूडेंट, लेट्स सी। आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन। ये बेसिकली स्टूडेंट हमारा है डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो तो 2L है। ये स्टूडेंट जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारा है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से ही स्टूडेंट हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ पे कुछ ऐसे ही मिड पॉइंट के ऊपर लाइक दिस। तो ये हमारी इक्वाटोरियल लाइन है, तो वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर हेयर। आइए सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारी बेसिकली हुई इक्वाटोरियल लाइन लाइक दिस। तो अब स्टूडेंट जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि वी विल कंप्लीट, ये हमारा डिस्टेंस हुआ L, ये हमारा हुआ डिस्टेंस L, दिस डिस्टेंस इज R, दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट P, रिक्वायर्ड पॉइंट P। तो अब स्टूडेंट हम ये ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। आइए ट्राइंगल पहले कंप्लीट करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस। ये राइट एंगल ट्राइंगल और सिमिलरली स्टूडेंट ऑन द अदर साइड लाइक दिस। तो अब देखते हैं स्टूडेंट क्या सिचुएशन बनती है। ये हमारा है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये है हमारा डिस्टेंस L, सिमिलरली ये भी डिस्टेंस है L। अब अगर हम स्टूडेंट इस राइट एंगल ट्राइंगल से देखें, इसको 2 मिनट के लिए A पॉइंट मानते हैं, इसको B पॉइंट। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली क्या हो रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से कौन से स्टूडेंट AOP में, या लिख ही लेते हैं AOP में स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास क्या आया, राइट एंगल ट्राइंगल में हमने स्टूडेंट ये फाइंड आउट करना है, AP फाइंड आउट करना है। AP क्या आएगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम, AP की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारा स्टूडेंट बेस, ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये हमारा है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की स्टूडेंट वैल्यू है हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्टूडेंट सेम ही है और राइट हैंड साइड पे भी सेम ही वैल्यू आएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट लाइक दिस, स्क्वायर रूट। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारा जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें पता चल गया है। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज से भी हमें डिस्टेंस, सेम ही डिस्टेंस है और सेम ही चार्ज है, इसलिए स्टूडेंट दोनों ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं इन मैग्नीट्यूड, बट दी डायरेक्शन स्टूडेंट वो देखते हैं क्या है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, तो देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या डायरेक्शन बनेगी। ये पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो हमारी जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे आने वाली है, कुछ ऐसे लाइक दिस, E1
along the same line, central line। रिपेलिंग फोर्स है, ये स्टूडेंट हमारा नेगेटिव चार्ज जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां स्टूडेंट अट्रैक्टिव फोर्स आएगी कुछ ऐसे, ये हमारा हुआ E2। दोनों का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट सेम ही है, ये फाइंड आउट करते हैं। पहले E1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 स्टूडेंट ये वाला। तो यहाँ पे हमारा चार्ज है Q और डिस्टेंस स्टूडेंट कितना है, P और Q के बीच डिस्टेंस है दिस। तो चार्ज हमारा हुआ Q और साथ में स्टूडेंट डिस्टेंस का स्क्वायर भी करना है, इसका स्क्वायर करना है स्टूडेंट। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, r² प्लस l² आ जाएगा हमारे पास। ये स्टूडेंट हमारे पास हुआ E1। अगर अब बात करें E2 की, E2 भी सेम है स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हुआ चार्ज Q और डिस्टेंस भी सेम है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट r² प्लस l² का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा, दोनों इक्वल है स्टूडेंट E1 और E2। जब स्टूडेंट दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है बिल्कुल उसके मिड में आता है। तो पहले इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं लाइक दिस। तो रिजल्टेंट बिल्कुल स्टूडेंट मिड में आएगा लाइक दिस। हियर विल बी द रिजल्टेंट एज पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ER। थोड़ा स्टूडेंट नोट करने वाली बात है, ER विल बी जस्ट एट द मिड ऑफ E1 एंड E2। तो दोनों को E1 और E2 को स्टूडेंट मानते हैं E। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एट पर पैरेललोग्राम और लेफ्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ER की वैल्यू क्या होगी, वो होगी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2। अब स्टूडेंट E1 और E2 के बीच हमें एंगल मालूम होना चाहिए। ये स्टूडेंट अगर एंगल हमारा है थीटा, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी एंगल स्टूडेंट थीटा ही है, थीटा। अल्टरनेटिव एंगल दिस एंगल थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है ये स्टूडेंट मिड में है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही है स्टूडेंट, बिकॉज ER इज इन द मिडल ऑफ E1 एंड E2। दिस थीटा, दिस आल्सो थीटा। तो टोटल एंगल स्टूडेंट ये हमारा 2 थीटा हुआ, फिर 2 थीटा। तो यहां लिखेंगे cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी फ्रॉम डायग्राम। cos थीटा जो है वो होता है स्टूडेंट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस स्टूडेंट हमारा है L, हाइपोटेन्यूज है ये। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी L ओवर r² प्लस l² का स्क्वायर रूट बेस। तो ये cos थीटा की वैल्यू आई। आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये दोनों ही हमारे इक्वल है, E के इक्वल हैं। तो यहाँ आएगा E², यहाँ भी E², यहाँ 2E आएगा तो E², यहाँ आएगा cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट cos 2 थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। पहले स्टूडेंट कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आएगा, ये हमारा बना 2E² प्लस E² 2E², ये भी 2E² है तो 2E² कॉमन ले लेते हैं। यहां हमारे पास बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, कुछ ऐसे ही। तो cos 2 थीटा को स्टूडेंट कन्वर्ट करते हैं इस 1 प्लस cos 2 थीटा को। 1 प्लस cos 2 थीटा स्टूडेंट हमारा इक्वल होता है 2 cos² थीटा के। 1 प्लस cos 2 थीटा हमारा 2 cos² थीटा के इक्वल होता है, यहां पुट कर देते हैं 2E² 2 cos² थीटा का स्क्वायर रूट। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। पहले हमने E1 फाइंड आउट किया। E1 कैसे फाइंड आउट किया, E1 है क्या, बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट, वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज और साथ में इस डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम तरीके से E2
उसके बाद स्टूडेंट हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली का फार्मूला पुट किया है। तो देश दोनों इक्वल है, तो E1 और E2 की वैल्यू हमने E ली है, तो यहाँ ई स्क्र 2E² cos 2 थीटा 2E² कॉमन लिया, तो यहां तक स्टूडेंट हम पहुंच गए हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं व्हाट विल हैपन। यहां स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास ईयर किसके इक्वल आया, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4E² cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो यहां स्टूडेंट थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इसको, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ईयर की वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगी, ईयर की वैल्यू हमारे पास आएगी 2E cos थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईआर। अभी यहां हमने स्टूडेंट cos थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है जो हमने ऑब्टेन की थी, cos थीटा की और E की भी स्टूडेंट। E की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, ER हमारे पास क्या आया 2, E क्या था, E क्या है स्टूडेंट, E1 और E2 की जो वैल्यू थी वही है E, क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R² प्लस L²। E की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, जो E1 की वैल्यू है या E2 की क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर इसका स्क्वायर। साथ में स्टूडेंट cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है L ओवर R² प्लस L² का स्क्वायर रूट, कुछ ऐसे। तो ये स्टूडेंट ऊपर हमारे पास क्या बना, ये बना Q, ये बना 2L, Q इंटू 2L स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है P, तो यहां आएगा P, ऊपर तो आ गया P, P स्टूडेंट किसके इक्वल है, Q इंटू 2L के, डाइपोल मोमेंट, P स्टैंड फॉर डाइपोल मोमेंट। तो यहां स्टूडेंट हमारे पास आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में ये R² प्लस L² की पावर स्टूडेंट जरा देखिए कितनी है, ये 1 है, ये 1/2 है, तो दोनों एड अप होंगे स्टूडेंट, तो क्या होगी, एक पावर है 1, एक 1/2, तो पावर स्टूडेंट हमारी 3/2 बनी, तो पावर हुई 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ER P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² प्लस L² की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वाटोरियल लाइन। अब स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है स्पेशल केस, डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस क्या है स्टूडेंट, शॉर्ट डाइपोल का। शॉर्ट डाइपोल के लिए स्टूडेंट हमारी L की वैल्यू क्या होगी 0, शॉर्ट डाइपोल के लिए L 0 पुट कर देते हैं यहां पे। तो शॉर्ट डाइपोल के स्टूडेंट P की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह है L 0, तो यहां स्टूडेंट R³ आ जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो रिजल्टिंग स्टूडेंट कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि जो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल एक्सियल लाइन की तरह ही स्टूडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है R³ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। तो अगर ग्राफ बनाए स्टूडेंट तो ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, R और E लाइक दिस, क्यूबिकल ग्राफ, सी शेप का ग्राफ बनेगा। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वाटोरियल लाइन। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।